ऐसी कोई सी भी संख्या, ऐसी कोई सी भी संख्या कितनी भी लंबी हो, उसके लास्ट वाली संख्या अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, इनमें से कुछ भी हो तो वो 2 से कटेगी ही कटेगी। ये सामान्य सा नियम है 2 का नियम। स्पष्ट? हाँ है ना? तो कोई सी भी संख्या, अब मैं आपको ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहा चेक विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, और नंबर कैसे देंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4 7 3 2 1, ऑप्शन डी 3 7 3 3 3, ऑप्शन डी 4 2 1 2 2, डी है ना? इसको इस तरह से वो लंबी लंबी संख्या दे देंगे और बोलेंगे बाद निकालो भाई साहब। ये कर पाएंगे, पर ये एक तरीका, हलवा तरीका। दूसरा संख्या, कौन सी संख्या 3 से कटेगी? 3 से कैसे कटेगी? कितनी भी बड़ी लंबी संख्या हो, कितनी भी लंबी संख्या हो, कुछ भी लिखा हो उसके अंदर, हम लोग करेंगे उन संख्याओं को प्लस। इससे प्लस करने से संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी, जैसे ये रही, है ना? बहुत लंबी संख्या है, इसको आपस में कर देंगे प्लस। ठीक, प्लस किया, 3 4 7 7 3 10 10 2 12 और 1 13। मेरे को लगा बोल रहे 13 नहीं होगा। ठीक है, तो 13 नहीं होगा। कितना सिंपल वाला मामला, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, मैं ये नहीं बोला 13 नहीं होगा, ये 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। स्पष्ट? मुश्किल मामला है या नहीं है? पर यहां से ये जो जिनको भी हलवा लग रहा है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वो जब इसको चेक करने बैठेंगे ना, तो कितनी शानदार तरीके से चेक करेंगे, देखिएगा अभी। पर अभी जल्दी जल्दी से एक और समझा देते हैं। कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी? कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? जैसे हमें यह पता करना होता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि वो साल 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, और उसके लिए यह पता होना चाहिए कि 4 से कोई डिवाइड होता है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसको चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। जो भी संख्या जितनी भी बड़ी हो, उसके आखिरी 2 नंबर को उठाएंगे। कितनों को उठाएंगे? आखिरी 2 नंबर, और जिस रूप में लिखे गए हैं उसी रूप में, सेम ऐसे। जैसे मान लीजिए ये ऐसे, इसको ऐसा का ऐसा उठा के लाएंगे। ध्यान रखना 2 इधर उधर ना हो जाए, है ना? बिखर ना जाए, गिर ना जाए, बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं ना हम लोग उसको। तो यह 32 आ गया। अब 32 क्या 4 के पहाड़े में आता है, या 32 4 से कट सकता है? हाँ, और अगर कट सकता है तो ये जो विशालकाय नंबर है, ये भी 4 से कट सकता है। मुश्किल मामला? हाँ या ना? बोलो ना। पक्का? चलो, अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पर। कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसको कैसे समझे? ये तो बहुत ही बचकानी बात है। आखिरी नंबर को देखेंगे। किसको देखेंगे? आखिरी नंबर को। अगर आखिरी नंबर है 5 या है 0, तो हम कह देंगे बउआ बत बन ज्यादा हीरो, कट जाएगा तू 5 से। ठीक है सरकार, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई सी भी संख्या हो, ये रहा, ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? और ये नहीं कटेगी। ये वाली बताना, और ये वाली, ये वाली कट जाएगी। कितना सिंपल है। 5 का कॉन्सेप्ट इज वेरी बउआ कॉन्सेप्ट। ठीक सरकार, अब आ रहे हैं कहानी नंबर 6 है, यहीं पे है 6। कोई संख्या 6 से कटेगी नहीं कटेगी, इसका कोई नियम नहीं है, इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मैं समझाता हूं, देखिए। कोई भी संख्या ना, कोई भी बड़ी सी संख्या है, अगर वो किसी भी संख्या से कट रही है, जैसे कोई संख्या 6 से कट रही है, तो इसका मतलब हुआ उस संख्या को 6 के दोनों टुकड़ों से भाग दिया जा सकता है। दोनों टुकड़ों मतलब जिनके गुणा करने से 6 आता है। जैसे 6 के 2 टुकड़े कौन से होते हैं? 2 और 3। 2 3 6 ना, मैंने कहा था मल्टीप्लाई वाले टुकड़े चाहिए। और कोई टुकड़ा हो सकता है 6 को बनाने का? नहीं ना। तो अगर कोई संख्या 6 से कटेगी, तो इसका मतलब वो 2 और 3 दोनों से कटेगी। इसका क्या मतलब है? यहीं से फार्मूला उल्टा बनाते हैं।
अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तो इसका मतलब वो 6 से कटेगी, हाँ है ना, तो फैक्टर से कट जाती है। अब यहां से खेल करते हैं स्टार्ट कि अब हमें ये पता करना हो कि कोई संख्या, ये वाली संख्या है, ये 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कटेगी, 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें हमें 6 से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है 6 के 2 फैक्टर से। 6 के 2 फैक्टर कौन से हैं? 2 और 3। हम उन लिटमस टेस्ट के ऊपर चेक करेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। ये तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना 3 से, तो इसका मतलब यह संख्या भी 6 से नहीं। गेटिंग, नॉट गेटिंग, अजीब अजीब लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। चलो यहां देखो, 9। आप इस संख्या को पकड़ लेते हैं। अरे अभी पकड़ रहे अब ठीक है, बड़ी सी संख्या है, चेक करना है 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। सबसे पहले लास्ट वाले को देखेंगे, जाओ लास्ट वाले को देख लेते। नहीं कटेगी, 3 3 3, अब कटेगी ना, बस बस बस। यानी लास्ट की संख्या 6 है तो 2 से कटेगी, और सबको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 6 6 12 और 6 18, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब फलाना संख्या भी 6 से कट जाएगी। कोई दिक्कत? पक्का? अब तक जितनी बार डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे, इस वाले डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी रूल नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस रूल था। पिछले रूल्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हमने अपना नया रूल बनाया है, हाँ या ना, स्पष्ट। अब बढ़ रहे हैं 7 से कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। यह बहुत अजीबोगरीब चीज है, इसको निकालना हलवा मामला नहीं है। इसीलिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जनरली 7 की साइड से आते हैं। किसकी साइड से आते हैं? या तो 7 के साइड से या फिर 3 की साइड से, क्योंकि 3 का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, या फिर 6 की साइड से, क्योंकि उसमें भी एक कांस्टेंट है ना। तो 2 की साइड से वो क्या ही पूछेंगे, आंसर वो आप जब तक पढ़ोगे उससे टिक मार दोगे। मैं क्वेश्चन लिखने जाऊंगा, आप पहले तो लिख तो सही, 2 लिख, मैं पहले बता दूंगी, है ना। वेट कर रहे हो कि कब लिखे ये 2, मैं 5 का डिवीजन लिख तो सही, तेरा पेन जैसे ही रुकेगा वैसे ही बता देंगे आंसर, है ना। तो वहां पे कुछ दिमाग नहीं है, कैसे लॉजिक चेक होगा, उससे तो सिर्फ मेमोरी चेक हो रही है। तो 7 देखो, कोई संख्या 7 से जाती नहीं। मैं नियम समझा देता हूं और आराम से देखिएगा। सबट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। लास्ट का जो नंबर है उसको ट्वाइस कर देना है और बचे हुए नंबर से सबट्रैक्ट कर देना है। और अगर नंबर ऐसा मिला जो 7 से डिवाइड हो सकता था तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ऐसा नंबर नहीं मिला तो यही खेल दोबारा खेलेंगे, अगर नंबर बड़ा मिला तो, हाँ है ना। तो अब देखते हैं, कोशिश करते हैं 3 4 3 लिख लेता हूं, ठीक है। 3 4 3 से चेक करने की कोशिश करता हूं ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। नियम क्या है? नियम है लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, ठीक, और उसको 2 थपकी लगाएंगे, यानी डबल कर देंगे। तो डबल कर दिया तो हो जाएगा वो 6, है ना। फिर बाकी बची हुई संख्या को देखेंगे। बाकी बची हुई संख्या कितनी है? 34, 34, 340 मत कह देना, है ना, क्योंकि हम घटा नहीं रहे। 34 बच गया, और उस 34 में से 6 घटा देंगे, हाँ है ना। फिर कितना आ जाएगा? 28। बस अब हमारी आत्मा को यही शांति मिलेगी, क्योंकि 28 7 से कटता है, तो इसका मतलब 343 भी 7 से कटेगा, हाँ या ना। समझ आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है। एक ऐसा कुछ करके देखे, एक संख्या पकड़ लेते हैं 729।
729। हमें चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब तक जितने भी अनोखे मेथड आए हैं उसमें से एक एप्लीकेशन वाला मेथड था 3 का, एक एप्लीकेशन वाला मेथड था 6 का, और एक एप्लीकेशन मेथड है 7। नहीं कटेगा? चेक करके देखें। ऑनलाइन वालों बता दो अगर आपको लगता हो कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। 9 दूनी हुआ 18, 18 को घटाएंगे इससे, आएगा 4, ठीक, और यहां से आएगा 5। 54 नहीं आता है 7 के पहाड़े में, 56 आता है। ओहो, इसका मतलब अगर इसकी जगह क्या होता, 4 होता, 749 होता, तो यहां बच जाता 56, और हम कह देते कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। मुश्किल मामला, हलवा मामला। अब आ रहे हैं हम लोग, कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी, बड़ी डिजिट, मैम कुछ भी पकड़ लो, ये लो। आपको लग रहा है मैं अपने लिए कर रहा हूं, चलो स्टार्ट करें, खेल स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी डिजिट है, जैसे और लंबा कर सकते हैं। बहन उतना ही लगेगा, फिर क्या तब बोलेगी कि भैया कब निकलेगा, सारे सब पकड़ोगे। मैं केवल मेथड बता देता हूं आपको। 2 है, लास्ट डिजिट पकड़ा और फिर इसको लगाया 2 थप्पी, यानी बन गया ये 4। अब इस 4 को घटा देंगे इस पूरे से, कितना बचा, 7439 है मैम। अब ये कैसे चेक करें, फिर पकड़ेंगे लास्ट वाले को, 2 थप्पे लगाएंगे, हो जाएगा 18। 18 यहां से माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया तो कितना, 13 में से 8 गया तो 5, और यहां 3 में से 1 गया तो 2, और यहां 7 का 7, अभी भी बहुत बड़ा है ना। 5 को पकड़ेंगे, 2 थप्पे, 10 घटा देंगे इसमें से, 62। ओ मिस कर गया, है ना। कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 63 होता है 7 के टेबल में। क्या लगा, मुश्किल मामला है या हलवा मामला है? संख्या कितनी भी बड़ी हो, क्या रिपीट कर दो, पोस्ट बैक, अच्छा बैक कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं सर। उस समय बीच बीच में आप कहां चले जाते हैं? मेरे को तो कई बार लगता है जैसे मैं नास्तिक इसलिए हूं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भगवान बीमार था, तो वो बता ही नहीं पाया कि वो है, मेरे को दिखाई नहीं, है ना। पर जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था तब आप कहां थे? ठीक है, खैर छोड़ो, कोई संख्या पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है सर। आपके लिए बिल्कुल नया ताजा मामला, ताकि ऐसा ना लगे कि वो सवाल जो सबको आ रहा था इसको नहीं आ रहा था, इसलिए कर दिया आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखने के। 2 पकड़ा, 2 को क्या करेंगे, 4 बना दिया, घटा दे यहां से, हाँ सर, चलो फिर पकड़ ले, 18, 5, और यहां कुछ भी नहीं बचा, 0, 10। अब बताओ, दुगना कर दो, 30 में से घटा 33 में से घटा दो, क्या आएगा, 33। दुगना, 0 का दुगना 0, उसको 0 से घटा दो, बचा कितना, गेटिंग नॉट गेटिंग, पक्का। कहां पर आ गए हम लोग, 8 पर। 8 को समझते हैं सर, 8 को, 8 वाला मामला बहुत ही 8 है, बहुत ही 8 है। कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, आपको 4 वाला नियम याद है? 4 वाला नियम कैसे निकालते थे? लास्ट की 2 संख्या है ना, बस। 8 4 से बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है ना। तो बोला भाई 2 से काम नहीं चलेगा, मेरा पेट 3 से भरता है। लास्ट की 3 संख्याएं पकड़िए, कितनी संख्याएं पकड़िए, 3 संख्या पकड़िए, और अगर वो 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। कटेगा या नहीं कटेगा?
ये 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? हो जाएगा। पकड़ा इसको, 8 चौक 32, 8 एकम 8, पूरी संख्या भी 8 से हो जाएगी डिवाइड। सर मे आई अगले क्वेश्चन करें या दूसरा करें? यही देखें दोबारा सर, एक क्वेश्चन और देखो। 3 7 4 6 2 0 32, 8 से कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा। बहुत हलवा हलवा सा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट अलग है। जो ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू और वो समझ रहे थे ना फेस वैल्यू, अभी हम सिर्फ वैसी ही चीज सीख रहे हैं। दिस इज जस्ट कॉन्सेप्ट। बाद में आपके कॉन्सेप्ट को वो हथौड़ा मारकर चेक करेगा कि ठीक से समझे थे कि नहीं समझे थे। जब भैया कह रहे थे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब तुमने नाड़ कैसे घुमाई थी। अब तुम अपना सर खुजाओ। ठीक सरकार। अगला देखें, 9 से कोई संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी? 9 से जुड़ी हुई कहानी किससे जुड़ेगी? 4 से या 3 से? 3 से। खेल बहुत ही सिंपल, जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको जोड़ लीजिए, और अगर जोड़ने के बाद जो भी संख्या मिले उसको डिवाइड कर दो 9 से। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हुए तो इसका मतलब आप उस संख्या को 9 से डिवाइड करने में भी सफल हो जाएंगे। हाँ या ना? बोलो ना, चेक करके देखें। चलो 3 27 6 निकालना जरा। होगा? ठीक सर, इधर लास्ट में सर, पक्का? ऐसा नहीं कहना कि भैया हमें बता नहीं रहे हो आप। ठीक है, चले आगे। 3 2 5, 5 और 7 12 6 18, और 18 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब वो 9 से ये सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, टोटे टोटे हो जाएगी। आगे बढ़े। इसके बाद सबसे मुश्किल नियम, कोई संख्या 10 से कटेगी कि नहीं। और मुझे ये पता है इतना मुश्किल क्वेश्चन होते हुए भी आप आसानी से कर देंगे। कोई संख्या 10 से कटेगी नहीं कटेगी, उसको सिर्फ आपको देखना है लास्ट में आप हैं या नहीं, यानी 0 है या नहीं। फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट? 0 है ना, इंडिया दिख गया हम लोगों को, यस ये रहा मेरा भारत, बस। और उसके बाद हम लोग कर दिया डिवाइड। कोई दिक्कत सरकार? कोई सी भी संख्या, जैसे ये रही भाई साहब, कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी, है ना भाई साहब। लास्ट में 0 है तो क्या ही काटे तेरे को भाई साहब, तू पहले से कटा हुआ है ना। चलो, तो कुल मिलाकर मामला हो गया 10 कैसे डिवाइड होगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। एक बार ना सारे नियम पर यहीं रुकते हैं, 10 ताले डब्बे पर, और फिर देखिए कि मैं आपको यह समझाता हूं कि नियम के हिसाब से कहां कहां वो हमारी इंटेलिजेंस चेक कर सकते थे। सारे नियम एक जैसे हैं या कुछ नियम सचमुच ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा लॉजिकल दिखते हैं, उसमें कुछ अलग दिखता है मामला। जैसे 2 का नियम बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, पर 3 के नियम में बात है ना, क्योंकि 3 के नियम से ही आगे जाकर बनता हुआ दिखाई देता है हमें 9 का नियम, तो इसके नियम में हमें बात दिखाई देती है। ऐसा ही 4 के नियम में भी देखने को मिलता है। 5 में कुछ भी खास बात नहीं है। 7 के नियम में फिर हमें ऐसी ही दुनिया देखने को मिलती है। ठीक, पिछले डब्बे में देखा जाए तो 3 वाला क्वेश्चन, 4 वाला, 7 की डिविजिबिलिटी वाला और 6 वाला, ये बहुत ही सिंपल क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल नहीं थे। दे रिक्वायर्ड अ स्पेशल ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैलकुलेशन। उस पर आपको बहुत ही बारीक नजर की जरूरत पड़ रही थी, यानी सीधे नहीं पता करने दे रहा था 3, 2 सीधे पता करने देता है, 5 सीधे पता करने देता है ना, तो इस जो 10 है वो सीधे पता करने देता है। सबसे टेढ़ा आदमी कौन है? ये 7 है ना। फिर एक और है जो खुद 1 की सहायता से नहीं होता, 2 की सहायता से होता है, वो है 6। और अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, यहां से नहीं, बहुत जितनी भी लेवल पर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे या पढ़ेंगे वो याद रखिएगा, कोई कितना इंटेलिजेंट है ना वो इस बात से तय होता है द एबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन। आप अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं तो अलग अलग विषयों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे वही कॉन्सेप्ट आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा, पोल साइंस में पढ़ा या इकोनॉमिक्स में पढ़ा,
आप उन सबको इंडिपेंडेंट तरीके से मेमोराइज करते हैं। अरे इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तो ये करूंगी, सोशियोलॉजी का ये होगा तो ये, और ये जो एबिलिटी है ना कि आप अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। नॉलेज की दुनिया में द नॉलेजफुल पर्सन इज दैट हु कैन इंटीग्रेट द टॉपिक्स अदर सेक्शंस। अब इन जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल है उसमें एक ही रूल पिछले रूल में जो इंटीग्रेशन करता है। क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है, और वो है छठा। 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आप केवल तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल पता हो। तो मुझे बच्चे से ये चेक करना था डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैंने 6 वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे को एक साथ समझ में आ जाएगा कि उसको 2 का भी पता था, उसको 6 का पता, 3 का भी पता है, और उसको ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि 6 के फैक्टर से, इसके भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या उस संख्या से भी डिवाइड हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा और बच्चे के 3 कॉन्सेप्ट एकाएक चेक हो गए, हाँ है ना। पर अगर 2 का क्वेश्चन पूछूंगा तो एक कॉन्सेप्ट चेक होगा, 3 का क्वेश्चन पूछूंगा तो एक कॉन्सेप्ट चेक होगा। हाँ, और पेपर बनाते समय 10-20 क्वेश्चन बनाना के साथ साथ ये ध्यान रखना होता है कि कितना ज्यादा बच्चे को वाइड चेक किया जा सकता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि पीछे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े वो पढ़ाए जाने ही थे, पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 3, 4, 7 और 6। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 6, क्योंकि वो 3 को और 2 को अपने आप ही निपटा देगा। गेटिंग? चलो, इसके बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो और कर लीजिए, और फिर इसके बाद शायद मैं रोक देता हूं। अगर आप चाहेंगे तो रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, नहीं तो रोक देंगे यहीं पर, है ना। क्योंकि बताया था क्लास 9 से 10 होगी, और उसके बाद जैसे जागरण चलता है प्रभु की इच्छा तक, क्लास चलेगी स्टूडेंट की इच्छा तक। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन और कर देते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। 11 से कोई चीज कैसे डिवाइड होगी, इसका जो नियम है ना वो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अनोखा। अनोखा क्या है? अनोखा है ऑड इवन। ये केजरीवाल से प्रभावित है। इसमें ऑड और इवन नंबर को देखना, यानी इवन प्लेस के नंबर को देखना है और उनको आपस में करना है सबट्रैक्ट, और तब अगर हमें मिल जाता है 11 का मल्टीपल, या फिर हमें मिल जाता है वहां पर खुद एक आता है 0, तो हम कहेंगे ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 11 से। देखते हैं यहां पर, देखो ये कैसे करेगा। एग्जाम्पल है कोई सा? नहीं है, चलो एक कोई एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। जैसे 1331 पकड़ा हम लोगों ने। क्या पकड़ा है? 1331। इसके पहले प्लेस पर है 1, फिर दूसरे प्लेस पर है 3। ठीक सरकार, दिख नहीं रहा किसको? बस फिर ये आपको पहले बताना चाहिए था क्या बात कर रही है। ऐसे कैसे? जान हाजिर है मैडम, अब तो क्या बात है। देखो 1, ये रहा 1, और ये रहा 3। पहला प्लेस, दूसरा प्लेस छोड़ दे रहे हैं, फिर तीसरा प्लेस। पहले प्लेस और तीसरे प्लेस, इन दोनों को आपस में जोड़ दो 4। ये कल्ली कल्ली जुड़ गई। अब झोटा झोटा देखेंगे, दूसरे प्लेस वाली संख्या को और चौथे प्लेस वाली संख्या को, अगर बड़ा होगा तो छठे प्लेस वाली संख्या को, उनको आपस में जोड़ दो। कितना हुआ? और उनको आप इसमें से घटा दो। ठीक, अगर घटाने पर 0 आ जाए, या फिर 11, 22, 33, 44, ऐसा कुछ भी जो 11 से कटता हो वो आ जाए, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? बोला भैया एक क्वेश्चन करके दिखा, देख दो बोर्ड पर, तब क्या देखेंगे कि आ रहा है। ये कहना चाहते हो? चलो 10 करो। डिवाइड होगा? अब आपकी बात सुनो तो। किसका? संख्या 2 बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। और कुछ? उससे कुछ जादू है क्या? एक साथ कितना हुआ? 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 4, 18, 4 खत्म।
3, ये तो कुछ है ही नहीं, 3, 5, 3, 8, 8, 7, घटाओ इसको, 7, 7 है 0, 11 है ये, डिवाइड होगा? क्या ही जादू है? हाँ, यानी अब अगर आपको कॉन्सेप्ट, देखो दुनिया में लेंथ डराने वाली चीज नहीं, ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट का समझ में ना आना डराने वाली चीज। जैसे आप चाकू कोई मार देगा ना, इतना बड़ा चाकू होगा पेट पे मार देगा तो भी बच सकते हो, पर इतनी छोटी गोली लगेगी तो बचने की संभावना कम है।